जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पहली बार ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने अपने कपड़े उतार कर नंगे होकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये सरकार तक पहुंचाई है। ये मामला पुंछ का सिविलियन डेथ्स का है। 3 लोगों की मौतें, सफ़ीर, शौकत और शबीर। इब्रार शबीर 6 साल का बच्चा अपने बाप के लिए इंसाफ मांग रहा है। फातिमा, जिसके शोहर का नाम शौकत है, 1 साल पहले शादी हुई है, जिसकी कोख में एक छोटा सा बच्चा है जो दुनिया में आने से पहले ही यतीम हो गया है। और आज इन लोगों के इंसाफ के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो गुजर लीडर और जम्मू कश्मीर के अंदर जो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, सफ़ीर अहमद चौधरी, इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है। इन्होंने सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की है कि अगर सरकार को यही रवैया अख्तियार करना है जम्मू कश्मीर के ट्राइबल्स के साथ, तो हम लोगों ने भी कपड़े उतारे हुए हैं, आ जाइए, हमें ले जाइए और मार पीट कर हम पे भी मिर्ची फेंके। और जहाँ जहाँ आपको हम पे जुल्म करना है, हम इस जुल्म के लिए तैयार हैं, आप सिर्फ हम पे जुल्म कीजिए। जम्मू कश्मीर के अंदर धीरे धीरे ये मसला बढ़ते हुए दिख रहा है। कई बड़े इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन ये मसला बनते हुए दिख रहा है। ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स भी लगातार इस मामले में देखने को मिल रहे हैं, जहां एक तरफ मरकजी सरकार बार बार ये एश्योरेंस दे रही है कि उन लोगों को इंसाफ मिलेगा, वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल पार्टियों के नेता लोग और जर्नलिस्ट इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। जो भी मुल्जिम है उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए और जो मजलूम है उसे इंसाफ मिलना चाहिए। नाज़रीन किराम, ये एक ऐसा वाक़या जम्मू कश्मीर के अंदर पेश आया है जिसको देखने और सुनने के बाद आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे 30 सेकंड का, शायद जिस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जो शख्स चिल्ला चिल्ला कर अपनी जान की फरियाद कर रहा है और बेरहमी से उसे पीटा जा रहा है। हालांकि इस हद तक उसकी मार पिटाई हो गई कि ज़ख्मों की ताब न लाते हुए वो शख्स अपना दम तोड़ बैठा और एक नहीं बल्कि 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें कि ये लोग गुजर बकरवाल समुदाय के बताए जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आए रोज़ अपनी ज़िंदगी में भेड़ बकरियां चरा कर अपना रोज़गार कमाते हैं। ये वो लोग हैं जो बॉर्डर्स की हिफाजत करते हैं। ये वो लोग हैं जो काका हिल जैसे ऑपरेशंस में भी देश के सेना के साथ खड़े होकर जो है वो आतंकवादियों का सफाया करते हैं। लेकिन जब ऐसे ही लोगों पे जुल्म होना शुरू हो जाए तो शायद फिर असदुद्दीन ओवैसी जैसे बड़े पार्टी के नेता लोग भी सवाल करते हैं सरकार से कि आखिरकार गुजर बकरवालों पे ये किस किस्म का जुल्म हो रहा है और ख़ास तौर के ऊपर इसी कम्युनिटी के लोगों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। सफ़ीर अहमद चौधरी पुंछ के रहने वाले हैं जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है। जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी के साथ ये माजी के कई सालों से जुड़े हुए हैं। हर छोटे से बड़े मुद्दे के ऊपर ये बात करते हैं, लेकिन आज इन्हें महसूस हुआ कि हद ख़त्म हो चुकी है। इन्होंने कपड़े उतार कर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, सरकार तक ये बात पहुँचाने की कोशिश की कि सरकार का ये पहलू शायद गुजर बकरवाल लोगों के लिए सही नहीं है। जिस तरीके से जो उनके ऊपर जुल्म हुआ है इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सब लोग मानते हैं कि 10 मरले का प्लॉट, 30 लाख की कंपनसेशन और एक सरकारी नौकरी से एक घर का बुझा हुआ चिराग वापस नहीं लौट सकता है। फातिमा का शौहर वापस नहीं आ सकता है। इब्रार का पिता वापस नहीं आ सकता है। ये सब क्यों हो रहा है? आखिरकार किन वजूहात के ऊपर हो रहा है? बिना पूछताछ के आप घर से 9 लोगों को उठा कर ले जाते हैं और उनकी जमकर पिटाई करते हैं, जिनमें से कि 3 लोगों की मौत हो जाती है। आज ये वीडियोस मुल्क भर के अंदर हर एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे दिखाई दे रही है। आज मुल्क के अंदर कई सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं, जिन लोगों को हिफाजत के लिए भेजा गया था सरहदों पे, क्या वही लोग आम शहरियों पे जुल्म कर रहे हैं? जिन लोगों के आम शहरियों की हिफाजत व तहफ़्फ़ुज़ के लिए भेजा जाए, क्या वही लोग ये सलूक कर सकते हैं? ऐसी वीडियोस को देखने के बाद हर आम शहरी का दिल रोने लग जाता है। नाज़रीन किराम, सफ़ीर अहमद चौधरी जो पुंछ के जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी के नेता हैं जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, उनका साफ अल्फाजों में कहना है कि सरकार को चाहिए कि जो भी इसमें मुलव्विज़ हैं उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक पे कार्रवाई हो, इंक्वायरी हो और उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और सरकार की जो क्रिमिनल लॉ बिल्स हैं उनके तहत उन्हें भी ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि आम शहरियों को बिल्कुल इस चीज़ से महसूस हो कि शायद किसी अगर निहत्ते पे जुल्म होगा तो उस जालिम के ऊपर भी जो है वो कड़ी सज़ा हो सकती है।
ये ऐसा समय आ चुका है जबकि अब लोगों के दिलों में एक खौफ, दहशत सी पैदा हो चुकी है। अपने घरों के अंदर भी खुद को महफूज नहीं समझ सकते हैं। और वहीं दूसरी ओर अब जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज़ के भी जानिब से बड़े बयान जारी कर दिए गए हैं कि देख लीजिए किस तरीके की जो एक एपिसोड पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर पेश आया है, शायद यह हर आम शहरी के दिल में दर्द पैदा कर सकता है। आज हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग मिलकर इनके डिमांड करते हैं इंसाफ के लिए। सब लोग कहते हैं कि इन्हें जस्टिस मिलना चाहिए। 3 मजलूम लोगों को जो इंसाफ है वो मिलना चाहिए। आखिरकार क्यों जुल्म इस हद तक हुआ कि उनकी जान चली गई। हालांकि कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा भी बनाने की कोशिश की। चंद लोगों ने इन्हें OGW वर्कर या चंद लोगों ने इन्हें जो है वो ये भी कह दिया कि ये आतंकवादियों के समर्थन में है। लेकिन जब बाद में ये मालूम चला कि ये आम शहरी हैं तो सब लोगों की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। ये कहानी मैं उन्हीं 3 लोगों की कह रहा हूँ जो टोपा पीड़ी गांव के रहने वाले हैं। वो फ्लियाज के एक क्षेत्र में छोटे से गांव के अंदर ये लोग अपनी ज़िंदगी तय कर रहे हैं। अब इन 3 लोगों को इस दुनिया से जाना ही पड़ा क्योंकि इन पे जुल्म इस हद तक का हो चुका था कि ज़ख्म इतने गहरे थे कि जो बहुत जल्दी शायद भर नहीं सकते थे। और दर्द इस हद तक का था कि जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और ज़ख्मों की ताब लाते हुए वो दम तोड़ बैठे। क्या आपको लगता है कि इनके साथ गलत हुआ है? अगर गलत हुआ है तो ज़रूर आप ये बात इंतज़ामिया तक पहुंचाने की कोशिश करें और कमेंट करके अपनी राय भी ज़रूर दें।